सो वेलकम बैक टू विंग्स ए कुरान। मेरा नाम है तंजोत सिंह। आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ MCQ सीरीज़ एंड दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑलरेडी मैंने MCQ सीरीज़ करवाई है जिसमें पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था MCQs ऑन फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कुछ फॉरेस्ट के बारे में भी MCQs थे और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं दूसरी सीरीज़ आपके साथ लेके आया हूँ। मेरी मिसलेनियस सीरीज़ का ये MCQ सेक्शन है जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के MCQs। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ही बोर्ड पे पहला MCQ है, इन विच मंथ ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज क्वाइट प्रोनाउंस्ड इन कश्मीर। इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, पर अगर आपको इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता, दैट मीन्स यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस MCQ। तो ड्यूरनल का मतलब होता क्या है? ड्यूरनल का मतलब होता है वेरिएशन या फिर गैप। मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर डे है मेरे पास, सपोज आज मान लो 10 तारीख है, कल 11 है, परसों 12 है। आज मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है 34, मिनिमम जा रहा है 24। फिर मेरा मैक्सिमम जा रहा है 36, मिनिमम जा रहा है 22। फिर मैक्सिमम जा रहा है 38, मिनिमम जा रहा है 20। मतलब जो एक ही दिन के अंदर मेरा गैप आया है, मान लो ये 12 सितंबर है, तो अगर आप देखो कि 10 सितंबर को 10 डिग्री का गैप, यहाँ पे कुछ 12 डिग्री का गैप और यहाँ पे कुछ 14 डिग्री का गैप, ठीक है, 18 डिग्री का गैप। तो कहने का मतलब है कि ये जो गैप मेरा आया है 12 सितंबर में, ये सबसे ज़्यादा है। एक ही दिन में अगर टेम्परेचर में इतना गैप आ जाए, दैट इज, तभी इसको बोलते हैं डाई मतलब डबल मतलब दो टेम्परेचर्स, एक ऊपर वाला टेम्परेचर जो मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर रहा होगा दिन का, और एक जो मिनिमम टेम्परेचर रहा होगा। तो इसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में ड्यूरनल टेम्परेचर की रेंज है, खासकर कश्मीर में, वो कौन से मंथ में देखी जाती है। मतलब ऐसा कोई मंथ जहाँ पे एक दिन में ही सुबह ज़्यादा गर्मी लगे, शाम को बड़ी ज़्यादा ठंड लगे, मतलब दोनों टेम्परेचर्स आपको एक ही दिन में मिल रहे हैं। तो उसका आंसर है अक्टूबर। उसका आंसर क्या है? अक्टूबर। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, विच रेंज प्रोटेक्ट्स कश्मीर फ्रॉम साइबेरियन विंड्स या फिर सेंट्रल एशियन विंड्स। तो आपको पता है, सपोज अगर ये जम्मू एंड कश्मीर है, अगर ये जम्मू एंड कश्मीर है, फाइन, ये जितना भी एरिया मेरे पास है, ये जितना भी एरिया मेरे पास है, यहां से जो विंड्स आती हैं, यहां से जो विंड्स आती हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रल एशियन विंड्स या फिर साइबेरियन विंड्स, क्योंकि ये वाला एरिया मेरा साइबेरिया है। फाइन, आप मानोगे कि अगर ये जो विंड्स आ रही हैं, ये पूरी की पूरी अगर विंड्स यहां तक पहुंच जाएं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहां तक पहुंच चुकी हैं, तो ये पूरा का पूरा एरिया बर्फ बन जाएगा। पूरा का पूरा एरिया एक ग्लेशियर में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज आइस में कन्वर्ट हो सकता है। इतनी ठंडी हवाएं ये साइबेरियन विंड्स या सेंट्रल एशियन विंड्स लेके आती हैं। पर अच्छी बात ये है कि बीच में जो हमारे पास हमारी ग्रेटर हिमालयस वाली रेंज है, यहाँ पे ये ग्रेटर हिमालय के जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ इन विंड्स को इससे आगे जाने ही नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट भी मेंटेन है, और जम्मू कश्मीर का, प्रोमिनेंटली कश्मीर का क्लाइमेट क्या है? सस्टेनेबल क्लाइमेट है। आप उसको सह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ठंडी कोल्ड विंड्स हैं सेंट्रल एशिया की, या फिर जिन्हें साइबेरियन विंड्स बोलते हैं, हमारी हिमालयन रेंज उन विंड्स को अंदर आने ही नहीं देती। Therefore, which range protects Kashmir from Siberian winds or Central Asian winds? The answer would be Great Himalayas. इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मुझे बताओ कि जो साउथ वेस्ट मानसून आता है हमारा, ये जो साउथ वेस्ट मानसून जो कहीं ऑस्ट्रेलिया से जनरेट होके साउथ अफ्रीका से टक्कर खा के इंडिया में घुसता है। इंडिया में घुसते ही लीवार्ड साइड की वजह से थोड़ा ऊपर चला जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ तक फैलता है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब हमें ये बताओ
कि ऐसी कौन सी बेल्ट है कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में, ऐसी कौन सी बेल्ट है जो साउथ वेस्ट मॉनसून को, साउथ वेंड विंड्स के पानी को, मॉइस्चर को, मॉनसून को, पानी को, रेनफॉल को रोकती है कश्मीर में एंटर करने से, रोकती है कश्मीर में एंटर करने से। ये खिंच के रियासी तक जाती है, रियासी के बाद ये आगे नहीं जा पाती। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि विच रेंज प्रोटेक्ट्स कश्मीर फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सी रेंज वो है जो साउथ वेस्ट मॉनसून से कश्मीर को प्रोटेक्ट कर रही है, देन द आंसर वुड बी, ये कौन सी रेंज है, ये कौन सी पहाड़ियां हैं जो ये काम कर रही हैं, दिख रहा है ना अच्छे से, कौन सी पहाड़ी हैं जो ये काम कर रही हैं, तो वो है पीर पंजल रेंज, पीर पंजाल या पीर पंजल रेंज। तो मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर करवा दी कि पीर पंजल रेंज ऐसी रेंज है जम्मू कश्मीर की, प्रोमिनेंटली जम्मू वाले पार्ट की, जो साउथ वेस्ट मॉनसून को आगे नहीं जाने देती। पीर पंजल की पहाड़ियां सारी की सारी विंड्स वहीं जाके टक्कर मारती हैं, वहीं सारा पानी गिरा देती हैं, आगे नहीं जा पाती। दैट इज वाई साउथ वेस्ट मॉनसून से कश्मीर वाला एरिया डेफिसिट रहता है। मतलब साउथ वेस्ट मॉनसून जो यहाँ से चला, यहाँ आया, फिर यहाँ आया इंडिया में, ये कश्मीर तक नहीं पहुँच पाता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पीर पंजल माउंटेन्स या फिर पीर पंजल रेंज। वैसे ही साइबेरिया की या फिर सेंट्रल एशिया की जो विंड्स हैं वो भी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में या कश्मीर में अच्छे से तभी नहीं आ पाती क्योंकि उनको कौन रोक देता है, हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज। फाइन, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये मैं मिटा देता हूं। अब आता है द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वार्म सब ट्रॉपिकल समर, गर्म सब ट्रॉपिकल समर से टेम्परेट मतलब ठंडा विंटर्स इन कश्मीर इज फ्रॉम। तो कश्मीर में आपको पता है प्रोमिनेंटली 6 सीजन्स है, मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में पढ़ाया हुआ है सारा कि 6 सीजन्स क्यों हैं, कैसे हैं, क्यों आते हैं और किस सीजन का क्या नाम है। वहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सीजन है जो ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब जो चेंज करता है हमारे समर्स को विंटर्स में कन्वर्ट कर रहा होता है, या वहाँ पे ये चेंजेस देखे जाते हैं। मतलब उससे पहले एक्सट्रीम समर, उसके बाद एक्सट्रीम विंटर। फाइन, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशनल स्टेट। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो मिड सितंबर से मिड मई इसे बोलते हैं ऑटम। यही वो सीजन है, यही वो सीजन है जो क्या करता है, जो एक्ट करता है एज अ ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल समर टू द टेम्परेट विंटर्स इन कश्मीर। इसी को बोलते हैं हरुड कश्मीरी में। तो ऑप्शंस या तो ऑटम लिख देते, ऑटम लिख देते, रेनी लिख देते, कोल्ड लिख देते, समर लिख देते, वहां से भी एक ऑप्शन बन जाते 4, या वो हरुड लिख देते, ग्रीष्म लिख देते, रेत कोल लिख देते, शिशु लिख देते, वहां से भी बन जाते 4 ऑप्शन। तो इसी क्वेश्चन में ये ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ये वाले ऑप्शंस भी हो सकते हैं और ये वाले ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि कश्मीर में जो 6 के 6 सीजन्स हैं उनका नाम क्या है और उनकी क्या वैल्यू है। तो इसका आंसर हो गया मिड सितंबर टू मिड नवंबर। जैसे जुलाई से सितंबर में रेनी होता है, मैं करवाई देता हूँ पूरा, जिसे वहारत बोलते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे याद रखी, रेनी हुई, बहार आई, बहार बहार, ठीक है, बहार वहार सेम हो गया। उसके बाद मिड जैन से मार्च, जैन से मार्च तो एक्सट्रीम कोल्ड होती है, दैट इज एक्सट्रीम कोल्ड, है ना, जिसे बोलते हैं आइस कोल्ड। फाइन, जिसे बोलते हैं सिशुर। सिशुर, आप सिशुर मैंने कैसे याद रखा है, जब ठंड आती है, बड़ी ज़्यादा ठंड होती है तो हम कांपते हैं ना, ऐसे से करते हैं, बड़ा कांपते हैं, तो वहां से मैंने याद रखा कि ये आइस कोल्ड वाला सीजन है। वैसे ही मिड नवंबर टू मिड जनवरी दिस इज विंटर। और वो डायलॉग है ना, वांदे हो जाएंगे रे तेरे, तो वो मैं सोचता हूँ कि वांदे कब लगते हैं, जब विंटर आती है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, वांदे। ये मेरा महज एक तरीका है इनको याद करने का कि कभी मुझे भूले ना, बार बार ना पढ़ना पड़े। फाइन, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि बताओ ट्रांजिशन स्टेट जो है, जो सब ट्रॉपिकल समर को विंटर्स में कन्वर्ट करिए, वो कौन सी है। ऑप्शंस कुड बी सितंबर टू नवंबर, जुलाई टू मिड सितंबर, जनवरी टू मार्च, नवंबर टू जनवरी। तो आप इसमें से ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, मिड सितंबर टू मिड नवंबर। यही अगर आपको पूछ लें बताओ ऑटम है, रेनी है या कोल्ड है या विंटर है, तो आपको क्या टिक करना है, ऑटम टिक करना है। और यही में इसमें पूछ लेते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल बताओ हरुड है, वहारत है, सिशुर है और वांदे है, तो आपको हरुड टिक करना है। आपको पता होना चाहिए कि रेनी को क्या बोलते हैं, कोल्ड को क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑटम वही सीजन है श्रीनगर का, अगर थोड़ा और बताऊं, जहां पे फ्लावरिंग ऑफ
ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताओ ऐसा कौन सा सीजन है जहाँ पे फ्लावरिंग ऑफ सैफरन की जाती है या होती है। फाइन, उसका आंसर भी क्या बन जाएगा, ऑटम। तो ये पूरी की पूरी मेरी रो क्या बन गई, इसका आंसर बन गई। अब वो एग्जामिनर की मर्जी है, वो इस क्वेश्चन को जैसे मर्जी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये दिख रहा है फिर से। कुछ बच्चे थोड़ी शिकायत करते हैं कि सर वो दिखता नहीं है, बड़ा छोटा लिखते हो। तो एक्चुअली ये जो PDF पे लिखा जाता है वो इसी विड्थ से लिखा जाता है, इससे बड़ी विड्थ हो नहीं पाती है। ठीक है, इसीलिए मैं साथ साथ बोलता हूँ कि आपको समझ आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपको हर क्वेश्चन का बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए, या फिर उस क्वेश्चन से आने वाले 50, 5, 10, 15 जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको आते हो। अगर आप रट्टा मारो तो भी आप ऐसा रट्टा मारो, समझ के रट्टा मारो, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लाइमेटिक जोन्स, है ना। अच्छा, अगर तो ये स्टेट पूछ लिया, अगर तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछा, ठीक है, तो फिर मेरा आंसर बन जाएगा 4। पर अगर तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछ लिया, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछ लिया, तो मेरा आंसर बन जाएगा 3। ऑलरेडी मैंने बड़े अच्छे से समझाया है अपने सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। अगर आपको पढ़ने हैं तो आप इकोनॉमी 1 का लेक्चर देखिए, वहाँ पे मैंने चारों जोन्स को बड़े अच्छे से समझाया, उसका इम्पैक्ट भी बताया, उसके आने के रीजंस भी बताए हैं, और उससे क्या क्या फायदे या नुकसान होते हैं वो भी बताया। फाइन, उसी के अंदर मैंने कंजर्वेशन एक्ट और कुछ एक्ट को भी एक्सप्लेन किया, तो वो सब इकोनॉमी 1 के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। फाइन, अब कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर में कितनी क्लाइमेटिक जोन्स हैं। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो आंसर आया 4, अगर मैं यूटी की बात करूं तो आंसर आया 3। ये कौन कौन सी हैं वैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स? एक है लो ऑल्टीट्यूड, एक है मिड ऑल्टीट्यूड, दूसरी फिर से है मिड ऑल्टीट्यूड, फिर है हाई ऑल्टीट्यूड। ये 4 हैं। जो मिड ऑल्टीट्यूड है ये है हमारी जम्मू से रियासी वाला रीजन, ठीक है, जम्मू से रियासी वाला रीजन, हाँ फाइन। लो ऑल्टीट्यूड में वो कठुए वाला रीजन, ठीक है। मिड ऑल्टीट्यूड इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट जोन। अगर ये अच्छे से पढ़ना है तो आप वो इकोनॉमी 1 का लेक्चर देख लो, बड़े विस्तार से मैंने बताया है। और हाई में आ जाती है कोल्ड जोन, दैट इज ये सारा का सारा कश्मीर का पार्ट आ जाता है इसमें, सॉरी लद्दाख का पार्ट आ जाता है इसमें, ठीक, कश्मीर का इसमें भी आता है। ओके, तो कहने वाली बात ये है कि इसी जोन को हम बोलते हैं अपनी कल्टीवेटर्स पैराडाइज, मतलब जोन नंबर 2 को बोला जाता है कल्टीवेटर्स पैराडाइज। वैसे ही जोन नंबर 3 को बोला जाता है, ये 1 2 3 4। जोन नंबर 2 जो है मेरी, ये वही जोन है जिसमें साउथ वेस्ट मानसून का पानी भी मिलता है, जिस जोन को नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का पानी भी मिलता है। और यही रीजन है कि मेरी जो सेकंड नंबर वाली जोन है, ये सबसे ज्यादा पानी इसी को मिलता है। सबसे ज्यादा रेनफॉल अगर कोई पूछे कौन सी जोन में हो रही है, कौन सी क्लाइमेटिक जोन में हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो दैट इज मिड ऑल्टीट्यूड जोन, मिड ऑल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन। ओके, उसके बाद ये भी हो गया। तो आपने देखा कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किस में डिवाइडेड है, 4 जोन्स में, और पर्टिकुलरली यूटी किस में है, 3 जोन्स में है। चौथी जोन पूरी की पूरी हमारी लद्दाख में आती है, ठीक है, इसलिए उसको मैं जम्मू कश्मीर में कंसिडर नहीं करता यूटी में, तो मेरी 3 जोन्स बन जाती हैं। फाइन, और जो हमारी इंटरमीडिएट जोन है, जो इंटरमीडिएट जोन है ये है, ये वाली है सेकंड वाली जो मेरी इंटरमीडिएट जोन है, इसको साउथ वेस्ट मानसून एज वेल एज नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से दोनों से पानी मिलता है, दैट इज दोनों की हवाएं वहाँ पे आती हैं कहीं ना कहीं और रेनफॉल करवाती हैं। तो सबसे ज़्यादा पानी कौन से जोन को मिल रहा है, इसी को मिल रहा है। इसी की वजह से रियासी सबसे ज़्यादा, हमारे को रियासी में सबसे ज़्यादा पानी बारिश होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्बेंस का पानी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से आ जाता है, और फिर बचा खुचा जो साउथ वेस्ट मानसून का पानी है वो भी आ जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो सेकंड जोन है, इसे माना जाता है लास्ट बेल्ट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड लास्ट बेल्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। मतलब कि अगर नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं कहीं से, आगे कोई क्वेश्चन आ जाएगा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो उस वो लास्ट जहां जाके पानी गिराएगी वो इसी जोन में गिराएगी, जोन नंबर 2 में। वैसे ही जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है वो भी लास्ट अपना पानी कहाँ गिराएगा, वो भी इसी जोन में गिराएगा। तो दोनों तरफ से देखा गया तो पता चला कि साउथ वेस्ट मानसून हो या नॉर्थ वेस्ट मानसून हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो, सारा का सारा पानी उनकी लास्ट बेल्ट में है। वो लास्ट बेल्ट है मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन। फाइन, एंड that is why it is called as last belt of southwest monsoon and
नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लें इसी में से, इसी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में से आपको क्वेश्चन पूछें कि हमें बताओ कौन सी ऐसी जोन है या कौन सी ऐसी बेल्ट है जो सबसे ज़्यादा पानी ले रही है, तो आंसर आ जाएगा सेकंड बेल्ट, दैट इज मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन। फिर वो पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी बेल्ट है जो लास्ट बेल्ट बनाती है या लास्ट एरिया बनाती है, जहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून का भी लास्ट एरिया पड़ता है, नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का भी लास्ट एरिया पड़ता है। तब भी फिर से आंसर क्या हो जाएगा मेरा, जोन नंबर सेकंड, दैट इज मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन। अगर आपको कोई पूछे कि कल्टीवेटर्स पैराडाइज वाली जोन कौन सी है, एक क्वेश्चन और इससे निकल सकता है कि कल्टीवेटर्स पैराडाइज वाली जोन कौन सी है, तो मैं बोलूंगा मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड जोन कश्मीर वाली, ठीक है ना, कश्मीर प्रोविंस वाली मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड जोन। तो अगर कल्टीवेटर्स पैराडाइज वाला क्वेश्चन आएगा तब भी मेरा क्लियर हो जाएगा, इस बेल्ट से कोई क्वेश्चन आएगा तब भी मेरा क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखा 5 से 6 क्वेश्चन मेरे यहाँ से भी बन सकते हैं, जैसे यहाँ से भी बने मेरे 4-5 क्वेश्चन, तो एक न्यूमेरिकल से आपको कितने क्वेश्चन बन सकते हैं देखो, इसीलिए ये मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, ये मैं मिटा रहा हूँ। पहली जोन है लो ऑल्टीट्यूड जोन, सेकंड है मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन, थर्ड है मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड जोन दैट इज अ पार्ट ऑफ कश्मीर, एंड लास्ट है मेरी कोल्ड जोन या फिर बेसिक एक्सट्रीम हाई क्लाइमेट जोन, फाइन, या फिर कोल्ड जोन। सीधी सी बात है, लद्दाख की जोन है, बात खत्म है ना। ये 4 जोन्स थी, सेकंड भी क्यों इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। ओके, कौन कौन से एरियाज अगर आप पढ़ने चाहते हो इसमें आते हैं, तो वो मैंने इकोनॉमी पार्ट 1 में करवाया। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू को है मेरा कि कठुआ हो या सांबा हो या उधमपुर हो, मतलब कठुआ से लेके कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, ये सारी की सारी कौन सी क्लाइमेटिक जोन का पार्ट है, तो ये है मेरा सब ट्रॉपिकल जोन का पार्ट, फाइन, ये भी हो गया। नेक्स्ट है विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम्स अंडर द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में कौन सा रीजन आता है, ये क्लाइमेट जोन क्या है बेटा, सपोज ये मेरा अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के 23 डिग्री ऊपर 23 डिग्री नीचे मेरी मानी जाती है ट्रॉपिकल बेल्ट। ट्रॉपिकल का मतलब हॉट का मतलब बड़ा गर्म एरिया होने वाला है ये, फाइन, क्योंकि जो सूरज है मेरा, सूरज अपनी ज़्यादातर जो रोशनी देगा या तपश देगा वो इसी जोन में देगा। इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाऊंगा, दैट इज़ 44 डिग्री तक अगर मैं चला जाऊं, नीचे भी 44 डिग्री तक, तो ये मानी जाती है मेरी सब ट्रॉपिकल बेल्ट, मतलब थोड़ी सी ठंडी होएगी और थोड़ी सी गर्म भी होएगी। और इससे थोड़ा और ऊपर चला जाऊं मैं 66 डिग्री तक, तो वो मेरी मानी जाएगी पूरी की पूरी ये वाली और ये वाली ब्लैक के साथ कोइंसाइड करेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज माई टेम्परेट जोन, फाइन, जो ठंडी जोन है। अब पूरे के पूरे अर्थ में मान लो, पेन है कोई मेरे पास, ग्रीन पेन, हाँ वेरी गुड, इसका मतलब ये है बच्चे, अगर मैं बना के बताऊं अच्छे से, तो ये है मेरा J&K, मतलब ये है मेरा J&K। इसका मतलब ये जो मेरा जम्मू एंड कश्मीर है, ये अर्थ की कौन सी जोन पे है, ये है सब ट्रॉपिकल जोन पे भी आता है और टेम्परेट जोन पे भी आता है। देखा आपने, ये छोटा सा पार्ट मैंने बनाया है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, छोटा सा पार्ट जो मैंने जम्मू कश्मीर का दिखाया। सपोज जम्मू कश्मीर ये है हमारे अर्थ के ऊपर, तो जम्मू कश्मीर कौन सी बेल्ट पे आता है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट पे भी आता है और टेम्परेट बेल्ट पे भी आता है। प्रोमिनेंटली जम्मू से लेके आप मान लो पत्नी टॉप तक या थोड़ा सा उससे नीचे, ये सारा सब ट्रॉपिकल एरिया है, और उससे आगे जितना भी है हमारा क्या है, टेम्परेट एरिया, फाइन। तो इसीलिए कहा गया कि अगर कठुआ हो या सांबा हो या उधमपुर हो, बताओ वो कौन सी क्लाइमेटिक जोन में या कौन सी बेल्ट में आता है, तो आंसर वुड ऑलवेज बी सब ट्रॉपिकल जोन। आपको पता होना चाहिए कि सब ट्रॉपिकल जोन है तो है क्या, आंसर ये है तो क्यों है, कौन कौन से एरियाज आते हैं। इससे क्या होता है ना, आप इंटरलिंक करते हो चीज़ों को। तो अगर 4-5 न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज ऐसे भी आ गए पेपर में जो आपको नहीं आते, मैंने नहीं करवाए, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं उनका कोई हिंट या कोई लिंक बताया होगा, अगर आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना है और कॉपी पे नोट करके अपने नोट्स बनाए होंगे, तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे, कोई भी दुनिया का एमसीक्यू निकाल लोगे, पर्टिकुलरली इस सेक्शन में से, फाइन। चलते हैं आगे। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम्स अंडर द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। ऑब्वियसली सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन पूरी की पूरी कौन सी है बच्चे, हमारी जम्मू डिवीजन है, ठीक है। कश्मीर ज़्यादातर किस में आती है, टेम्परेट जोन में आती है, ठीक है। जम्मू किस में आ गई, सब ट्रॉपिकल में, फाइन। ये किस में आई, ये तो एक्सट्रीम टेम्परेट है ना, ये पूरा का पूरा बर्फ ही है, फाइन। दोनों का तो कोई बनता ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल ही, डायरेक्टली कैंसिल, इन दोनों में से आंसर आया जम्मू, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट मंथ इन जम्मू प्लेन्स, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे देना, देखो ये है मेरा
मेरा प्यारा भारत का नीचे वाला पार्ट। यहाँ से चलता 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 चलता, अगर सपोज ये साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से चलता चलता मेरा साउथ वेस्ट मानसून आया, इंडिया में हिट हुआ, ठीक है, इंडिया में हिट हुआ, यहाँ से टर्न मारा, यहाँ अंदर गया, फिर ऊपर अपना कोर्स लिया उसने। हेलो, हाँ जी, मैं ना थोड़ी देर तक करता हूँ कॉल, सॉरी फॉर दिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट मंथ इन जम्मू प्लेन। मैंने बताया अगर ये मेरा प्यारा भारत महान है, ये वाला मेरा भारत है, ठीक है, भारत को किसी और कलर से बना देते हैं फटाफट, ठीक है, ये है इंडियन बाउंड्री पूरी की पूरी, ठीक। ये आया कहीं ऑस्ट्रेलिया के पास से जनरेट हुआ मेरा साउथ वेस्ट मानसून, चलता 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 साउथ अफ्रीका से खाई टक्कर खा के यहाँ मुड़ गया, यहाँ मुड़ा तो इंडिया में एंटर कर गया, इंडिया में एंटर करके ऊपर चला गया। अब सपोज ये पूरा एरिया मेरा केरला वाला है ना, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून ने कब टक्कर मारी या कब आई बारिशें इन हवाओं के साथ, तो आंसर वुड बी अर्ली जून। अर्ली जून में ही कभी कभी मई में ही, अर्ली मई में ही या एंडिंग मई में ही मॉनसून क्या करता है, हिट कर जाता है इंडिया में, है ना। हमेशा सेम टाइम पे या सेम डेट पे हिट नहीं कर सकता, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टर्बेंसेस या द स्पीड ऑफ द विंड एंड मैनी क्लाइमेटिक वेरिएशंस, फाइन। पर आप मान के चलो कि हमेशा से हमेशा ऑन एन एवरेज अर्ली जून में जो मॉनसून है वो इंडिया में हिट कर जाता है। तो आप ऐसे याद रखो कि जून में अगर वो केरला में हिट कर रहा है, प्रोमिनेंटली केरला में हिट कर रहा है, ठीक है, अगर जून में उसने केरला में हिट कर दिया तो कम से कम 1 महीना तो लग जाएगा ना जम्मू कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते, इसको लगेगा ना। मैंने ऐसे याद रखा है, तो मैं कहता हूं अगर जून में इंडिया में हिट कर रहा है तो 1 महीने तक वो क्या करती है, हवाएं चलती 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 कहाँ पहुंच जाती है, हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के प्रोमिनेंटली जम्मू प्लेन्स में। कश्मीर में तो जाती ही नहीं है, तो जम्मू प्लेन्स तक कितना टाइम लग जाता है, 1 महीना लग जाता है। दैट इज वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट मंथ इन जम्मू प्लेन्स, दैट इज जुलाई। ओके, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ, ये मैं मिटा देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ रिकॉर्ड्स लीस्ट और नो रेनफॉल इन जम्मू प्लेन, फाइन। अब इसका आंसर कैसे देना है क्वेश्चन का, कह रहा है कि ऐसा कौन सा मंथ है जम्मू कश्मीर में जिसमें या तो सबसे कम बारिश होती है या तो होती ही नहीं है, या तो सबसे कम या तो होती ही नहीं है। तो आपको पता है कि एक तो मॉनसून आया, ये साउथ वेस्ट मॉनसून आया, एक आया रिट्रीटिंग मॉनसून, फाइन। अब दोनों जो है, साउथ वेस्ट मॉनसून खत्म हो जाता है मेरा सितंबर तक, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर तक मेरा रिट्रीटिंग मॉनसून भी खत्म हो जाता है। उसके बाद नवंबर एंडिंग से मेरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो मतलब कि बीच में दिसंबर से पहले जहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, एक नवंबर का ही महीना बचा जहां पे बारिशों का थोड़ा कम अभाव रहता है, ठंडा भी होता है, सूखा भी होता है। वो वाला महीना जहाँ पे हम बैठ के धूप सेकते हैं आराम से, ना बारिश की टेंशन होती है ना कोई कुछ, धूप सेकने का मजा भी आता है, फाइन। ये वही महीना है नवंबर वाला, ओके। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ रिकॉर्ड द लीस्ट और नो रेनफॉल, द आंसर बिकम्स नवंबर। दिस इज द रीजन दैट द आंसर बिकम्स नवंबर, फाइन। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट। अब ये आपको याद अगर होगा तो आप बता ही दोगे कौन सा करेक्ट नहीं है ना। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये करेक्ट, ठीक है। स्प्रिंग मेरे ख्याल से होता है सोंध, है ना। तो यहाँ ग्रीष्म लिखा है, ग्रीष्म तो गर्म होता है, जी से ग्रीष्म, जी से GRI गर्मी, मैंने यहाँ से याद रखा हुई, जी से गर्मी है, ये तो गर्मी है, गर्मी तो स्प्रिंग हो नहीं सकता, तो इसलिए ये गलत हो गया, फाइन। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, दैट इज आपको मैच करना है, ठीक है। तो स्प्रिंग मैंने आपको बताया, सोंथ ऐसे भी लिखती हैं कुछ बुक्स, ऐसे भी लिखती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि बोलने में आता है हमेशा ये। तो स्प्रिंग का हो गया सोंथ, ठीक है। समर का हो गया रेतकोल, ग्रीष्म भी होता है, रेतकोल भी होता है, फाइन। उसके बाद रेनी का हो गया वहारत, मैंने बताया था रेनी मतलब बाहर आई, बाहर आई मतलब वहार आई, बाहर से, ये याद रखो। और ऑटम हरूड़ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो आंसर बन गया 2431, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको वो 6 के 6 मौसम याद करने हैं कश्मीर के। अगर आपको वो याद रहेंगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अब याद कर ही लो उनके नाम, लोकल नाम याद करने का ट्रिक मैंने बता ही दी है, सो दैट क्वेश्चन किसी भी तरह से बन के आ जाए तो आप उसका आंसर दे दें। चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स राइज इन हिमालयन कॉन्टूर ऑफ, अच्छा रिवर्स, सॉरी गाइज 2-3 क्वेश्चन रिवर्स के आ गए मेरे ख्याल से इसमें, चलो कोई बात नहीं,
हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे अच्छे से, जब रिवर्स पे आएंगे तब कर लेंगे। अभी आंसर देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी रिवर है जो लाहौल और स्पीति से, जिसने मेरा वो रिवर वाला चैप्टर देखा है या वीडियो देखी है, मैंने पूरा बताया कि हिमाचल प्रदेश में रिवर कैसे फ्लो करी है, फिर बताया JNK में रिवर कैसे फ्लो करती है, हिमाचल में कौन से पास से रिवर स्टार्ट होती है, बारालाचा पास से कैसे चलती है आगे और कहाँ से होती जम्मू कश्मीर में एंटर करते करते पाकिस्तान तक जाती है। ये पूरा मैंने इस पूरे बोर्ड को भरा था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फाइन, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। अभी लाहौल और स्पीति कहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं? हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या है? चेनाब है। यहाँ से आंसर निकाल लो। नेक्स्ट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स मेक द रिवर चेनाब। ठीक है, चेनाब कौन से रिवर से बनी है? चंद्रभागा। छोड़ो इसको भी, ये इसका क्वेश्चन नहीं है अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। फाइन, इन विच क्लाइमेटिक जोन JNK लाइज। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बताया पूरा वर्ल्ड मैप ड्रॉ करके कि कौन सी क्लाइमेटिक जोन में JNK लाई करता है, इससे थोड़ी देर पहले ही बताया, दैट इज सब ट्रॉपिक्स। ये भी हो गया। अब कहता है आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ लद्दाख कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वैसे ही लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। जब वैसे ही लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट, तो तीसरी बात मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, दोनों की दोनों बड़ी ठंडी हैं। दैट इज, एक है लेह और दूसरी क्या है? कारगिल। तो आंसर आ गया बोथ 1 and 2। कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, आपको बस थोड़ा सा लिंक करना होता है। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन द ईयर? दैट इज रियासी। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो मेरा सपोज ये ऐसे, ये JNK का पार्ट है। ठीक है, ये मेरी पीर पंजाल बेल्ट है। फाइन, ये कहीं मेरी ग्रेटर हिमालयन बेल्ट है ऊपर। ठीक, अब होता क्या है, जो साउथ वेस्ट मानसून मेरा आया, ये यहाँ जाके खत्म हो जाता है। कहाँ जाके खत्म हो जाता है? यहाँ जाके खत्म हो जाता है पीर पंजाल बेल्ट में। और यहाँ से जो मेरी नॉर्थर्न डिस्टर्बेंसेस आई, ये हिमालयन रीजन के पास जाके खत्म हो जाती हैं, ग्रेटर हिमालयन बेल्ट के पास। ये जो ये पानी आया, ये विंड्स आई या पानी आया, कुछ ऐसा सोच लो। फाइन, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या बोला कि जो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थी, उसने पानी जाके लास्ट किस में दिया? ग्रेटर हिमालयस वाली बेल्ट में। उस बेल्ट ने पानी आगे आने नहीं दिया। जो साउथ वेस्टर्न मानसून था, उसने पानी कहाँ तक दिया? पीर पंजाल बेल्ट तक, उसने भी पानी आगे जाने नहीं दिया। अब रियासी एक ऐसा एरिया बन जाता है यहाँ बीच में, रियासी एक ऐसा एरिया, यहाँ के पहाड़ ऐसे फैले हुए हैं कि इस साइड से ये क्या करते हैं, ये टच करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न वाली विंड्स को, और इस साइड से क्या करते हैं? टच करते हैं हमारी साउथ वेस्टर्न वाली विंड्स को। इसीलिए रियासी पर्टिकुलरली वो वाला एरिया ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होती है। वैसे ग्रेटर हिमालय वाली बेल्ट तो बड़ी दूर है रियासी से, पर वो मानसून का पूरा पानी उसे मिलता है। उसके बाद जो लोकल वहाँ की बारिशें होती है, जैसे ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल हैं, वो रेनफॉल भी क्या करती हैं? रियासी को पानी फेड करती हैं बड़ा ही ज़्यादा। तो अल्टीमेटली रियासी मेरा क्या बन जाता है? सबसे मैक्सिमम रेनफॉल एरिया। ठीक है, ग्रेटर हिमालय वाली बेल्ट तो बड़ी दूर है, मान लो थोड़ा सा पानी उसका रियासी में आता होगा, साउथ वेस्टर्न मानसून का पानी भी यहाँ जाता है, ये लास्ट बेल्ट है उसकी। और जो उनके लोकल जो क्लाउड्स बनते हैं रियासी में, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल हो या फिर कोई मर्जी रेनफॉल हो, ठीक है, सिंपल रेनफॉल हो या वर्टिकल बेल्ट वाली रेनफॉल हो, सारी की सारी रेनफॉल क्या है? प्रोमिनेंटली कहाँ पानी देती है? हमारी रियासी वाले एरिया में। तभी ये आंसर मेरा क्या बनता है? रियासी आंसर बनता है। चलते हैं आगे। अच्छा, जम्मू कश्मीर में टोटल एनुअल रेनफॉल कितनी है? बड़ा रेयर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, रट्टा एक तरह का। ठीक है, चेंज भी हो सकता है। 103 सेंटीमीटर। फाइन। अच्छा, अगर आपको कभी कोई डाउट आ जाए कि ये 103 सेंटीमीटर का मतलब है क्या है, मतलब हमें कैसे पता 103 सेंटीमीटर हो रही है? बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि 103 सेंटीमीटर मतलब क्या है ना। सपोज इतना 130 सेंटीमीटर स्केल में, तो बारिश का मतलब क्या? तो एक्चुअली क्या है, हमें मान लो हमारे पास एक बकेट है जो इंटरनेशनल बकेट है, वही बकेट हमारे पास है, वही बकेट ऑस्ट्रेलिया के पास है, वही बकेट जापान के पास है, वही अमेरिका के पास है। तो जब बारिश आती है हम उस बकेट को रख देते हैं, देखते हैं उस बकेट में कितना पानी फिल हो रहा है, फिर उसके हिसाब से हम जजमेंट लगाते हैं कि अच्छा इस बकेट में 103 सेंटीमीटर ऑफ पानी आ गया, इसका मतलब कि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में क्या है, मेरे पास जम्मू कश्मीर में 103 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे ऐसे यूनिट्स है, जितना किलो का वेट इंडिया में, उतना ही किलो का वेट पाकिस्तान में, उतना ही किलो का वेट अमेरिका में। तो अगर मैं बोलूँगा मेरा वेट भाई आज 68 kgs है, इसका मतलब पाकिस्तान में मेरा उतना होएगा, वहाँ पे भी उतना होएगा। तो इससे क्या होता है, पूरी दुनिया में कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं और एक अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना ईजी हो जाता है। तो ये 103 सेंटीमीटर्स है, इसको ऐसे मान लो कि कोई बकेट है जिसमें पानी फिल हो रहा है। फाइन, तो ये सारा काम सरकार करती है। ठीक है, समझने के लिए आप ऐसे याद रखिए।
नेक्स्ट चलते हैं हम, विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द मिनिमम रेनफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑब्वियसली कौन सी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पानी ही नहीं है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, दैट इज ले डिस्ट्रिक्ट। तभी यहाँ पे जीरो फाइटिक वेजिटेशन भी पाई जाती है, ये मैंने बताया ऑलरेडी फोना फ्लोरा में। देखो अब चीज़ें लिंक होंगी तो सारी चीज़ें याद आ जाएगी कि ले है सबसे ठंडा, वहाँ पे जीरो फाइटिक वेजिटेशन पाई जाती है। एक क्वेश्चन ये भी निकल गया इससे, एक क्वेश्चन ये भी निकल गया, मिनिमम रेनफॉल होती है, एक क्वेश्चन ये भी निकल गया। मोर ओवर तभी तो कैक्टस या फिर एगेवस जैसे प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है जो वाटर रिटेन कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा पानी मिला और बड़ी देर तक उस पानी को यूज़ किया, जिंदा रहे, ठीक है। तो देखो एक ही क्वेश्चन से मैंने 3-4 क्वेश्चन निकाल दिए, है ना, लिंक करके अपनी चीज़ों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर एंड प्री मानसून सीजन ड्यू टू। तो ये जो कश्मीर वैली है, ये अपना जो पानी इनको मिल रहा है, हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर्स जो कहीं नहीं मिल रही है, कश्मीर में मिल रही है। अब इसका क्या रीज़न है बच्चे, मैं बताता हूँ। सपोज ये है मेरा जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये है एरिया पाकिस्तान वाला, ये है एरिया ईरान, ये है एरिया इराक, ये है एरिया टर्की का, ये कुछ ऊपर कंट्रीज हैं, यहाँ पे है सीरिया, अल्टीमेटली ऐसे, ठीक है, ठीक, और ये ऊपर भी कोई कंट्रीज हैं ऐसे, ठीक है, इतना पता चल गया, दिख रहा है प्रॉपर, ओके। तो ये था मेरा इंडिया का इतना पार्ट था मेरा J&K, फाइन। ये पार्ट है मेरा पाकिस्तान का, ये पार्ट है मेरा ईरान का, ये पार्ट है मेरा इराक का, ये मान लो मेरा है टर्की, ये ऊपर कोई कंट्री है, ये मान लो सीरिया है। ये अल्टीमेटली जहां मैंने आपको लेके आना था, ये है मेरा रीजन मेडिटेरेनियन या मेडिटेरियन सी। तो डिस्टर्बेंसेस हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, वो कहीं यहाँ से जनरेट होती हैं। हम ब्लैक पेन से चलते हैं, वो यहाँ से जनरेट होती है, मतलब यहाँ से कोई हवाएं जनरेट हुई, पीछे से विंड का जो प्रेशर था वो इस साइड था, ठीक है, मतलब हवाओं को इस साइड धकेल रहा था। ये ठंडी हवाएं थी जो मेडिटेरियन से स्टार्ट हुई, चलते 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 टर्की से, इस कंट्री से, ईरान से, इराक से, पाकिस्तान से, ऊपर पार्ट से, यहाँ पे क्या करवा देती हैं, बारिश। देखा आपने कोर्स देखा, मेडिटेरियन सी से चली, चलते चलते टर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अल्टीमेटली जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने क्या करवा दी, बारिश। यही है हमारी नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या फिर जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं, जो प्रोमिनेंटली कहाँ पानी देती है या फिर कब पानी देती है, विंटर्स में पानी देती है। तो ये डिस्टर्बेंसेस हैं, ये मेरी प्रोमिनेंटली विंटर्स में पानी दे रही हैं, और चलते 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 इतना बड़ा कोर्स तय करके आई हैं। आते 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 जब ये यहाँ पहुँचती है ना, इस एरिया में जहाँ पे हमारा हिंदू कुश रीजन है या साइबेरिया वाला रीजन है, यहाँ पे ये एक्सट्रीमली ठंडी हो जाती हैं, एक्सट्रीमली ठंडी हो जाती हैं और कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती हैं आस्ता आस्ता आगे आके, जिसकी वजह से J&K में ये क्या करवा देती हैं, बारिश करवा देती हैं। अब J&K में जो बड़ी पहाड़ियाँ हैं ना, हिमालयन पहाड़ियाँ, जैसे ग्रेटर हिमालयन रेंज बोलते हैं या फिर हिमालय के पहाड़ बोलते हैं, वो पहाड़ क्या करते हैं, सारा जो हवा आ रही होती है ना, ये चल के हवा आ रही होती है, जो पूरा कोर्स यहाँ से यहाँ आई, वहाँ पे उन पहाड़ियों की वजह से वो हो जाती है कंडेंस। जैसे ही कंडेंस हुई वैसे ही उसने क्या करवा दी, बारिश करवा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तो वो ठंडी हवाएं जम्मू कश्मीर से आगे नहीं जा पाई, और वो ठंडी हवाओं ने कंडेंस करवा के क्लाउड्स बनाए, क्लाउड्स ने यहाँ पे क्या करवा दी, इस रीजन में पानी बारिश करवा दी। तो ये है हमारी नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऊपर ऊपर से मैंने आपको बताया। तो कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर्स एंड प्री मानसून सीजन, दैट इज ड्यू टू नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। ओके, व्हेन इज द सेकंड मैक्सिमम इन टेम्परेचर इन जम्मू प्लेन्स रिकॉर्डेड, फाइन। तो सेकंड मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, रिट्रीटिंग मानसून वाले टाइम पे होता है, और वो कब है, वो सेकंड हाफ ऑफ सितंबर, फाइन, सेकंड हाफ ऑफ सितंबर। चलते हैं आगे, हॉटेस्ट मंथ कौन सा है कश्मीर वैली का। अच्छा, जम्मू का हॉटेस्ट मंथ कौन सा है ना, जम्मू में सबसे हॉटेस्ट मंथ हम कौन सा बोलते हैं, वो है जून।
जून की गर्मी बड़ी गंदी है, जम्मू में नहीं बर्दाश्त होती, लोग भागते हैं आगे पीछे हिल स्टेशन की तरफ। तभी जून में क्या होती हैं, हमारी समर हॉलीडेज होती हैं। लिंक हो गया ना, जून में यहाँ पे समर हॉलीडेज क्यों पड़ती है, क्योंकि बड़ी ज़्यादा गर्मी है, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, स्कूलों में इतना प्रबंध नहीं होते कि हर स्कूल में एसी लगा हो, या हमारे स्कूल इतने डेवलप नहीं है कि हमारे पास एयर कंडीशनर रूम्स हो, स्कूल्स में सिंपल फ़ैन लगे होते हैं, है ना। तो बच्चे उस हीट से बीमार ना हो जाएं, एक्सेसिव हीट की वजह से कोई स्ट्रोक ना हो जाए, तभी सरकार क्या करती है, जून जुलाई की छुट्टी डालती है जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ से याद रख लो, जून जुलाई की छुट्टी मतलब जून में छुट्टी स्टार्ट। जून में क्यों छुट्टी स्टार्ट, क्योंकि जून ही सबसे गर्म होता है जम्मू में। वैसे ही जैसे जून सबसे गर्म होता है जम्मू में, अगर मैं जम्मू की बात करूँ, है ना, तो जुलाई सबसे गर्म होता है कश्मीर में। दोनों आंसर्स हो गए। आंसर कहाँ से निकाला मैंने, जून जुलाई की छुट्टियों से। देखा कैसे मैंने बेसिक सिंपल चीज़ों को कनेक्ट किया हुए चीज़ों के साथ, और वहीं से सारे आंसर्स बाहर आ जाते हैं। कोई इतनी बड़ी स्टडी नहीं करनी है, बड़े बड़े वर्ड्स नहीं पढ़ने, अल्फाज नहीं पढ़ने, सिंपल रखना है अपने आप को, सिंपल सीखना है, सिंपल समझना है, और अपनी ही लाइफस्टाइल से नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में उसको समझना है और उससे रिलेट करने की कोशिश करनी है। आपका आंसर हमेशा निकलेगा और कभी गलत भी नहीं होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ जम्मू रिकॉर्ड्स मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर सीजन। तो जम्मू कश्मीर में जम्मू का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, ऑब्वियसली सदर्न साइड। सदर्न का मतलब है, सपोज ये मैं आ रहा हूँ अमृतसर से, ठीक है, ये आया लखनपुर, ठीक है, फिर ये आया कठुआ, फिर ये आया जम्मू, फिर हम चले गए आगे उधमपुर, फिर यहाँ नहीं तो यहाँ चले गए अखनूर। फाइन, दो ही ऑप्शन हैं। तो जो मेरी गर्मी है दैट इज़, अगर नॉर्थ वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेज हैं वो ठंड लेके आते हैं जम्मू कश्मीर में, तो वो ज़्यादा ठंड ऊपर से आती है ना, नॉर्थ से आती है, तो वो ठंड आते आते कम होते यहाँ सबसे कम हो जाती है। मतलब जो जम्मू कश्मीर का सदर्न पार्ट बच गया मेरे पास, दैट इज जो सदर्न पार्ट बच गया, यार आप ऐसे याद रख सकते हो, जो शिवालिक बेल्ट है वो गर्म है सबसे ज़्यादा, फिर पीर पंजल बेल्ट उसके ऊपर आती है, फिर ग्रेटर हिमालयस बेल्ट उसके ऊपर आती है, फिर लद्दाख बेल्ट उसके ऊपर आती है, फिर जस्कर बेल्ट उसके ऊपर आती है, फिर काराकोरम बेल्ट उसके ऊपर आती है। तो सबसे ठंडी होगी काराकोरम बेल्ट, फिर जस्कर, फिर लद्दाख, फिर ग्रेटर हिमालयस, फिर पीर पंजल, फिर शिवालिक्स। तो सदर्न पार्ट ऑफ जम्मू क्या है, शिवालिक्स में आता है पूरा का पूरा। तभी इसका रीजन क्या बन गया, तभी इसका रीजन बन गया हमारा, दैट इज सदर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज शिवालिक्स। फाइन। विच प्लेस इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट किसे बोलते हैं, कोल्ड, एक तो डेजर्ट है, ऊपर से कोल्ड है, ठंडा है, डेजर्ट है, मतलब पेड़ पौधे कम है। तो आपको पता ही है ये कौन सा रीजन है हमारा, लेह लद्दाख वाला। तो लद्दाख रीजन यहाँ से हमारा आंसर निकल गया। इसका आंसर मैंने कैसे निकाला, सिंपल, या तो बेल्ट से इसका आंसर निकाल लो, फाइन, या फिर ये कठुआ लखनपुर को इमेजिन करो, देखो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है इन सब एरियाज़ में, तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा जो पंजाब के साथ है उनमें ज़्यादा गर्मी है ना। दोनों तरीके से ये वाला मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अगर नहीं आता है इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, तो कैसे सोच के इसका आंसर निकालना कि क्या हो सकता है। सबसे अच्छा तुक्का या सबसे बेटर 99% श्योर वाला ऑप्शन हमने कैसे लगाना है ना। तो आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, या तो आपको ये बेल्ट याद होनी चाहिए, इनके बेल्ट के करेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए, या फिर सिंपल लेमैन लैंग्वेज, भाई कठुआ ज़्यादा गर्म है, फिर जम्मू आता है, जम्मू थोड़ा ठंडा है, फिर आगे अगर मैं यहाँ से अखनूर चल जाता हूँ वो ज़्यादा ठंडा है, या उधमपुर चल जाता हूँ वो ज़्यादा ठंडा है, मतलब ऊपर वाला ठंडा है वो नीचे वाला गर्म है। तो गर्म कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर का सदर्न पार्ट, देयरफॉर द आंसर इज सदर्न। फाइन, ये भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, विच सीजन इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ वैली ऑफ कश्मीर। तो आपको पता ही है जम्मू में क्या रहता है, ज़्यादा गर्मी रहती है, कम सर्दी। वैसे श्रीनगर में ज़्यादा सर्दी और कम गर्मी, सिंपल है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने होते हैं श्रीनगर में सर्दियों के, तो इसलिए इसका आंसर क्या बन गया, विंटर सीजन, ठीक है। तभी तो विंटर हॉलीडेज पड़ती हैं श्रीनगर में, जैसे समर हॉलीडेज पड़ती हैं यहाँ पे जम्मू में, विंटर हॉलीडेज पड़ती हैं श्रीनगर में। जो जम्मू में विंटर हॉलीडेज पड़ती हैं या पूजा हॉलीडेज पड़ती हैं बड़ी कम होती हैं, 10, 15, 20 दिन की, लेकिन जो कश्मीर में पड़ती हैं वो बड़ी ज़्यादा होती हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो आपने देखा कैसे छुट्टियों के साथ मैंने ये सारे आंसर्स निकाल दिए। फाइन, चलते हैं आगे। समर सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो मैंने ऑलरेडी ये बताया ही था आपको कि इसको बोलते हैं ग्रीष्म या इसको रेत कोल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ग्री मतलब गरम, रेत मतलब कोल मतलब कोयला, गरम रेत मतलब वो भी गरम। तो दोनों से मैंने क्या याद रखा हुआ है, मैंने याद रखा हुआ है समर सीजन का कश्मीर में क्या नाम है। फाइन, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज और आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। अगेन वो क्वेश्चन आ गया रिवर्स वाला। चलो सीधा सीधा आंसर है श्योक एंड जस्कर, गिलगिट, जो भी होती है, ये मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगा। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ। अब डेथ मतलब कोई मर गया, मतलब शोक का घर बन गया, बड़ा शोक आ गया उस घर में, दुख आ गया, तो इसलिए शोक रिवर इज द रिवर ऑफ डेथ। फाइन, ये भी हो गया। किशन गंगा जो है नीलम रिवर है। अरे क्वेश्चन बीच में अलग आ गया, चलो कोई बात, 2-3 क्वेश्चन ही है।
किशन सीखने को ही है, सीख लो। किशन गंगा और नीलम रिवर है, ठीक है। दोनों रिवर क्या है, कहाँ मिल रही है, मुजफ्फराबाद में मिल रही है। मुजफ्फराबाद कहाँ पे है, 2 मेल में है, फाइन। ये पाकिस्तान वाला थोड़ा सा एरिया पड़ जाता है। किशन गंगा रिवर कौन सी है, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। मैंने ऑलरेडी बताया अपनी वीडियो में, बड़े अच्छे से बताया इसके बारे में, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, क्या क्या नाम से इसको जानते हैं, ठीक। नीलम रिवर ये कहाँ मिलती है, झेलम रिवर में, मुजफ्फराबाद में। फिर आ गया विच रिवर ओरिजिनेट्स इन माछोई है नियर जोजिला पास, तो ये कौन सी रिवर है, द्रास रिवर है। वैसे ये क्वेश्चंस तो हैं, रिवर में भी क्वेश्चन आने हैं अच्छे से, पर ये सारे पार्ट जो है रिवर के, जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो सारे लद्दाख के पार्ट है, तो मेरे को लगता है ये नहीं पूछेंगे, बिकॉज अब लद्दाख इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, फाइन। अगेन सुरु रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पेंसिला ग्लेशियर से, छोड़ो इसको भी। मानसर लेक इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज, छोड़ो इसको भी, शिवालिक में है, ठीक है शिवालिक में। विच सीजन ऑफ इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन इन द वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। अभी हम क्लाइमेट करें, क्लाइमेट पे ही फोकस करेंगे। विच सीजन इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन इन द वैली ऑफ कश्मीर, तो वो कौन सा है, विंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिगार्डिंग द कोल्ड एंड ड्राई रीजन ऑफ जे, तो कोल्ड भी है, ड्राई भी है, डेजर्ट भी है, तीनों। अगर कोल्ड पूछ लें तब भी लद्दाख, ड्राई पूछ लें तब भी लद्दाख, डेजर्ट पूछ लें तब भी लद्दाख, तो तीनों का आंसर क्या बनता है बच्चे, दैट इज लद्दाख। फिर आता है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज नोन एज हारुड। ऑटम सीजन वही सीजन है जहाँ पे क्या होता है, फ्लावरिंग ऑफ सैफरन होता है, ठीक है ना, फूल खिलते हैं। वैसे ये पेड़ बन के, चलो ये लगा लो, फूल खिल गए, ठीक। ये फूल कहाँ खिल रहे हैं, दैट इज ऑटम सीजन में। इसी सीजन को, ऑटम सीजन को ही श्रीनगर में क्या बोलते हैं, हम हारुड के नाम से जानते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ जम्मू रिकॉर्ड्स मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर सीजन, अगेन दैट इज सदर्न पार्ट। समर सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज कॉल्ड एज ग्रीष्म, बोलते हैं समर को, ग्री मतलब गर्मी, ठीक है। अब इसमें से बताओ कौन सा करेक्ट नहीं है। आइस कोल्ड को शिशिर बोलते हैं, ठीक है, आइस मतलब बड़ी ठंड लग रही है, कहाँ पर शिशी कर रहा है। ऑटम हारुड, विंटर वांदे, स्प्रिंग इज सोंत, नॉट ग्रीष्म, तो ये आंसर हो गया। द क्लाइमेट ऑफ सदर्न पार्ट और प्लेन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिजेंबल्स, तो जो हमारा सदर्न पार्ट का क्लाइमेट है, अगर आपसे स्टेट वाइज पूछ लें कि वो कौन सी स्टेट से बच्चे रिजेंबल करता है, कौन सी स्टेट से रिजेंबल करता है, तो माई आंसर वुड ऑलवेज बी पंजाब, बिकॉज सबसे पास जो स्टेट है जो टच कर रही है हमें वो पंजाब भी है, ठीक है। लखनपुर को पार करोगे पठानकोट आ जाएगा, जो वहाँ गया है उसको पता है, अगर याद है कि पठानकोट है तो आंसर कहाँ से बन जाएगा, ऑब्वियसली पंजाब बन जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ओके। अब देखो मैंने वही बताया था, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन तो है, दैट इज पार्ट ऑफ जम्मू डिवीजन, ठीक है। ये पार्ट किसका है, जम्मू डिवीजन का है। फिर टेम्परेट जोन भी है, ये पार्ट है कश्मीर डिवीजन की। लेकिन कोल्ड एंड डेजर्ट एरिया जो है ये आ जाता है हमारा लद्दाख। अब जम्मू एंड कश्मीर, अगर तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पूछे तो ये तीनों आ जाएंगे, पर अगर जम्मू एंड कश्मीर एग्रो क्लाइमेट जोन्स में यूटी के लिए पूछें तो आंसर आएगा ओनली 1 and 2 एंड नॉट सी, फाइन। नेक्स्ट इज चिले कलान। क्या है चिले कलान, मतलब जनवरी वाला थोड़ा सा मंथ जहाँ पे हद वाली गर्मी सर्दी पड़ती है, श्रीनगर में बर्दाश्त से बाहर होती है, उसे तभी बोलते हैं चिले कलान, फाइन। ये 40 दिन का पीरियड होता है, ठीक है। इसके अलावा भी हैं खुर्द भी है और बच्चा कलान भी है जो 10 दिन का पीरियड होता है, ठीक है, फाइन। चिले कलान क्या है, 40 दिन का पीरियड है, जनवरी से स्टार्ट होता है, मान लो बड़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है इस पीरियड में। चलते हैं आगे। हॉटेस्ट मंथ कौन सा कश्मीर का, जैसे मैंने बताया जम्मू का जून था, हॉटेस्ट कश्मीर का कौन सा, जुलाई, ठीक है, फाइन, ये भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ जे लू ब्लूम्स। अच्छा लू क्या है, लू एक विंड है, वो विंड क्या करती है, ये सिर्फ जम्मू में नहीं है, पंजाब में भी है, ठीक है, हिमाचल में भी, हरियाणा में भी है, चलती है लू। लू का क्या चक्कर होता है, सबसे पहले याद रखना लू कैसे चलती है हमेशा, अगर ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट चलती है, ये लू वाली विंड की डायरेक्शन है, ठीक है। लू हम बोलते हैं ना, लू चल रही है बाहर मत जाना, बड़ी लू थी आज, बड़ी गर्मी लग रही है, लू चल रही है बाहर, मतलब बड़ी ही इंटेंस गर्मी है, बड़ी ज़्यादा क्या है, इंटेंस गर्मी है। लू में होता क्या एक्चुअली, मॉइस्चर बड़ा कम होता है और ड्राई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लू विंड की, ठीक है। वो क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, मतलब नमी कम होती है हवा में, और मतलब सूखी गर्मी पड़ती है, नमी के बिना जो सूखी गर्मी पड़ती है बर्दाश्त नहीं होती, बड़ी ज़्यादा चुभती है वो गर्मी। तभी क्या करते हैं हम लोग, शबीलें भी लगाते हैं, सरदार लोग लंगर भी देते हैं, और भी कई कम्युनिटीज़ लंगर लगाती हैं, शबीलें लगाती हैं, पानी पिलाती हैं, है ना, ठंडा पानी पिलाती हैं, चलते लोगों को नींबू पानी मिलता है या मीठा वाला पानी मिलता है, ठंडा पानी मिलता है, ताकि वो उनका जो
मतलब ताकि उनकी सेवा की सेवा हो जाए और लोग भी क्या हो, कोई लोग मरे ना या लोग बीमार ना पड़े उतनी गर्मी से, क्योंकि गर्मी में लोगों को बाहर तो जाना ही पड़ता है, काम रहता है तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अब बाहर जाना पड़ेगा तो इसलिए हम कम्युनिटीज़ ने क्या किया, चाहे सिख कम्युनिटी चाहे अदर कम्युनिटीज़, प्रोमिनेंटली वैसे सिख ही मैंने देखा ज़्यादातर करते हैं, खासकर पंजाब में भी वो शबीले लगाते हैं इस मंथ में, सो दैट लोग क्या करें, जो इंटेंस हीट है उनकी वो थोड़ी सी ठीक होती रहे, वाटर कंटेंट बॉडी का मेंटेन रहे, वो बीमार ना पड़े, सेवा की सेवा हो जाती है। अब मैं आपको ये वाली कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही याद रखा हुआ है कि लू कब चलेगी, लू तब चलेगी जब बड़ी गर्मी होगी, और लू मतलब ये जो शबील पिला रहे हैं लोग, ये सब कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, कि उस गर्मी से लोगों को बचाया जाए या कहीं ना कहीं कोई राहत दी जाए। ठीक है, मैंने सब चीज़ों को लिंक किया हुआ है याद करने के लिए, वैसे आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पता चल गया आपको लू क्या है, लू एक हवा है। वैसे ही लू के अलावा बात करूँ, ददू भी एक हवा है जो जम्मू कश्मीर में चलती है प्रोमिनेंटली। ददू बड़ी अच्छी हवा मानते हैं हम, क्योंकि क्या करती है, जम्मू कश्मीर जितनी मर्जी गर्मी हो, रातें हमारी ठंडी रहती हैं। जम्मू की खासकर जो रातें हैं वो ठंडी रहती हैं। जो एसी में सोते हैं उनको तो ये बात समझ नहीं आएगी, पर जो बेचारे छत पे सोते हैं या बाहर मंजी बिछा के सोते हैं, उनको पता है कि रात में कोई ठंडी हवा आएगी जो मुझे थोड़ा सा रिलीफ देगी, मुझे थोड़ा सा अच्छा फील करवाएगी बॉडी को, खासकर गर्मियों में। तो वो जो ठंडी हवा रात को चलती है, सिर्फ रात को, उसको बोलते हैं ददू। तो ददू से भी क्वेश्चन बन सकता है, बता दिया मैंने। लू का क्वेश्चन तो आपको बता ही दिया, फाइन। तो कौन से प्लेन्स है ये सब जम्मू प्लेन्स की कहानी है, जम्मू की कहानी है, फाइन, जम्मू डिवीजन की कहानी है। चलते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू कोपियन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट लद्दाख। अब कोपियन कौन थे, कोपियन महाराज बंदे थे कोई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ी अच्छी क्लासिफिकेशन दी थी क्लाइमेट की, इतनी अच्छी कि पूरे वर्ल्ड ने उसको एक्सेप्ट किया था। उनकी जो क्लासिफिकेशन थी कुछ ऐसे थी, उन्होंने क्लाइमेट को ABCDEFG नहीं है ना, H, ये मेजर पार्ट्स में उन्होंने क्लाइमेट को बांटा। मान लो उन्होंने बोल दिया ये वाला ड्राई पार्ट है, ये वाला कोल्ड पार्ट है, ये वाला गर्म पार्ट है, कुछ ऐसे करके कोपियन ने क्या किया, अपनी क्लासिफिकेशन दी और ABCDEH में अपने क्या किया, क्लाइमेट को बांट दिया। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन इतनी प्रोमिनेंट है कि पूरे वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट किया है। और जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन या इनकी क्लाइमेट के हिसाब से जो भी वो बनता है, क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बनता है या डिवीजन बनती है, वो हमें पढ़नी पड़ती है। हम उसको पढ़ के ही सीख के ही आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हमारा इतना ये पढ़ना नहीं, बिकॉज ये इंडियन क्लाइमेट का पार्ट है। वी आर स्पेसिफिकली स्टडिंग अबाउट J&K, लेकिन कोपियन से J&K का क्या क्वेश्चन बन सकता है, आज मैं वो भी आपके सामने लेके आया हूँ। तो जैसे मैंने आपको ये ABCD बताया ना, इसकी फिर सब डिविजन्स होती हैं इनकी क्लाइमेटिक चार्ट में। ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि है क्या कोपियन क्लासिफिकेशन। तो लद्दाख के लिए जो कोपियन क्लासिफिकेशन है उसका डायरेक्ट आंसर है DWD। याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, D बड़ा W छोटा D छोटा। ठीक है, DD फाइन, DD बीच में W। ओके, चलें आगे। कोपियन वाला बता दिए, इसका आंसर A बन गया बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स इन विंटर। ओके, अब जो मैंने आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस करवाई थी ना, जो यहाँ से मेडिटेरियन सी से इराक, ईरान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर तक पहुँची थी, अब सर्दियों में जो रबी क्रॉप्स हैं, रबी मतलब कि जिसमें वीट आ जाता है, बारले आ जाता है ना, उन क्रॉप्स को बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि उन क्रॉप्स को मौके पे पानी मिल जाता है, हमें इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो जो फ़ायदा हो जाता है मेरी रबी क्रॉप्स को सर्दियों के टाइम, वो फ़ायदा कौन देता है, फ़ायदा मतलब पानी मिल जाता है, इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो कहाँ से हो जाता है बच्चे, वो जो मेरी डिमांड है सॉइल की, डिमांड है मेरे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की, क्रॉप्स की, वो डिमांड पूरी कर देते हैं मेरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बारिश। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेन इन जम्मू इन विंटर। तो जम्मू में सर्दियों में कौन पानी गिराएगा, ऑब्वियसली सर्दियों में साउथ वेस्ट मानसून तो गिराएगा नहीं, तो वो तो मेरा कैंसिल हो गया। दिया क्या, दिया ही नहीं है। जेट स्ट्रीम्स वही हैं, वो तो कराएगा नहीं। मानसूनल विंड्स तो करवाएंगे नहीं, दैट इज साउथ वेस्ट मानसून ओनली। ठीक है ना, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, जो तिब्बतन प्लेट्यू से नीचे चलती है मालदीव्स तक। ये मैं आपको कभी इंडिया में पढ़ाऊंगा, अभी रहने देते हैं। पर ये भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी यहाँ से भी मैं अपना आंसर क्या कर सकता हूँ, डिराइव कर सकता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लाइमेट ऑफ जम्मू प्लेन्स इज टिपिकली, कौन सा क्लाइमेट है टिपिकली हमारा टिपिकली बच्चे मॉनसूनल क्लाइमेट है। ठीक है, कौन सा क्लाइमेट है, मॉनसूनल क्लाइमेट है, ये भी हो गया। वेल मॉनसून विंड सेंटर जम्मू प्लेन में कब आती है भाई, जम्मू में आती है लास्ट वीक ऑफ जून या फिर कभी कभी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भी आती है। ठीक है, तो ये दिया हो दोनों मेरे क्या बन सकते हैं, आंसर्स बन सकते हैं। अक्टूबर में तो कोई लॉजिक ही नहीं है मानसून विंड का आने का, सितंबर में लॉजिक ही नहीं है, तब तो रीट्रीटिंग मानसून आता है। ठीक है ना, फर्स्ट वीक ऑफ में भी लॉजिक नहीं, मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट वीक में तो वो इंडिया में एंटर करती है, केरला में एंटर करती है। तो केरला से चलते चलते जम्मू कश्मीर तक पहुँचते कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा ना।
तो इसलिए ये ऑप्शन, ये जो उसने ऑप्शन दिया फर्स्ट वीक ऑफ जून, ये तो गलत हो गया मेरा। सितंबर वाला भी गलत हो गया, अक्टूबर वाला भी गलत हो गया। तो अगर मैं ऐसे देखूं तब भी मेरा लास्ट वीक ऑफ जून निकलता है, पर आपने अब पढ़ ही लिया है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बोल देना या तो फर्स्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। फाइन, ये मेरा है क्या, मानसून विंड्स कब एंटर करती हैं मेरे जम्मू प्लेन में। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन जम्मू प्लेन। तो आप सबको पता ही है, जो खासकर जम्मू में रहते हैं, या जम्मू हो या श्रीनगर हो, कोल्डेस्ट मंथ हमेशा जनवरी ही रहता है हमेशा। ठीक है, नवंबर में ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है, नवंबर की ठंड बड़ी अच्छी लगती है, दिसंबर की भी थोड़ी अच्छी लगती है, बर्दाश्त होती है, पर जनवरी में जो ठंड होती है वो बर्दाश्त नहीं होती, 3-3 जैकेटें भी पहनते हैं कुछ लोग। फाइन, तो चलते हैं आगे, ये आंसर आ गया मेरा जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हेन इज द मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्डेड इन माउंटेनियस जम्मू। तो रेनफॉल कब होएगी, मैंने बोला वो कि जुलाई से आ जाती है, तो जुलाई से आ जाती है तो जून से तो आती नहीं है, अगस्त से तो आती नहीं है, जनवरी से तो आती नहीं, तो यही आंसर हो गया। और कब तक चलती है, जुलाई अगस्त तक चलती है। फाइन, नेक्स्ट चलो बच्चे, नेक्स्ट क्या है मेरा क्वेश्चन, इन विच क्लाइमेटिक जोन J&K लाइज। तो पहले भी किया है, सब ट्रॉपिक्स में लाइक करता है, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ रिकॉर्ड्स द लीस्ट और नो रेनफॉल, या तो कम या तो कोई रेनफॉल नहीं, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट मंथ इन जम्मू प्लेन। तो अब जब मानसून एंटर ही जुलाई में हो रहा है जम्मू में, तो वेटेस्ट मंथ वही हो जाएगा ना जम्मू प्लेन का, जुलाई अगस्त, है ना। जुलाई से स्टार्ट होता है, अगस्त तक खत्म हो जाता है एंडिंग तक, कभी कभी सितंबर स्टार्टिंग तक भी चला जाता है, पर बड़ा रेयर है। आपको देखो अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर चल रहा है, इस महीने हमने बड़ी कम बारिशें देखी हैं, लेकिन इससे पीछे अगस्त जब खत्म हो रहा था तब कितनी बारिशें लगातार थी। मतलब एक तो वो वाला पीरियड हो गया, और ये सब स्टार्ट कब हुआ था, जुलाई में स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप कुछ भी ना देखो, कुछ भी ना सोचो, बस ये देख लो कि पिछले महीने बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी, यही इतना ही याद हो, या किस महीने बारिश हुई थी, ठीक है, तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, जुलाई। व्हेन इज द सेकंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन जम्मू प्लेन्स रिकॉर्डेड। तो वही मैंने आपको बताया था कि सेकंड मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, रीट्रेंडिंग मानसून के आसपास होता है, इसलिए उसका आंसर क्या बन गया, सेकंड हाफ ऑफ सितंबर, दैट इज सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश इज द टाइम पीरियड ऑफ चिले खुर्द। ठीक है, मैंने बताया था चिले कलान है, चिले कलान का क्या टाइम पीरियड है, उसका 40 दिन का चलता है। चिले बच्चा कलान का कितना चलता है, 10 दिन के लिए, और जो पीछे बच गया चिले खुर्द का, वो कितना चलता है, 20 दिन के लिए। ठीक है, ये याद रखो, चिले खुर्द 20 डेज के लिए होता है, ठीक है, वैसे ही चिले कलान 40 डेज के लिए होता है, वैसे ही बच्चा कलान 10 डेज के लिए होता है। एक्चुअली मेन यही होता है चिले कलान 40 डेज का। इसी 40 डेज में से कुछ 20 दिन होते हैं जिनको हम चिले खुर्द बोलते हैं, इसी 40 डेज के कुछ 10 दिन होते हैं जिसको हम बच्चा कलान बोलता है। मतलब जब स्टार्ट होता है तो अभी ज़्यादा ठंड नहीं है, पर ठंड तो है, तो बच्चा कलान 10 दिन के लिए। ठीक है, फिर थोड़ा चिले खुर्द आ जाते हैं, थोड़ी खुर्द आ जाती है, मतलब थोड़ा और ठंडा हो रहा होता है। फिर चिले कलान में बेसिकली जो 40 दिन है, सबसे ज़्यादा जो ठंड है वो इसी टाइम पे पड़ती है। ठीक, ये भी हो गया। नेक्स्ट आ गया, जम्मू रीजन कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। ओके, दैट इज ओनली 2 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, थर्ड जोन हमारी आई थी श्रीनगर में, ठीक है, जम्मू का पार्ट नहीं है वो, और चौथी आ जाती है लद्दाख में, वो हमारे यूटी का पार्ट नहीं है। ठीक, फिर कहता है पो, माघ, फगन, ये जो महीने हैं ये कौन से सीजन है कश्मीर वैली के, ये सारे विंटर सीजन के मंथ हैं। ठीक है, ये हमारे देसी महीने हैं। आप अपने अगर मम्मी डैडी से पूछेंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे 12 के 12 महीने उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, हिंदुओं को पता है, जो मेरे हिंदू लोग हैं, कि जंतरी जो होती है, जंतरी में सब कुछ दिया होता है, वो उनके हिसाब से चलते हैं। हमारे यहाँ पे भी गुरबानी के सरदारों में गुरबानी वाले वो होते हैं, महीने होते हैं। ठीक है, ये सब महीने आप अपने अगर पेरेंट्स से पूछोगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइन, पो, फाग, मुझे ये नहीं आते, पो, फाग, मगन, ठीक है, ये देसी महीने हैं, पर ये पो, माघ और फगन पर्टिकुलरली विंटर सीजन के हैं। ओके, अपने अपने पेरेंट्स से प्लीज़ पूछना, ये क्लियर कर लेना। नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्स हैवी रेनफॉल, रिसीव्स हैवी रेन एंड स्नो इन विंटर मंथ्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर ये रेनफॉल विंटर में हो रही तो ये किसकी वजह से होगी, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होगी। फाइन, फिर आ गया या नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, कुछ भी बोल लो इसको। हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू रीजन ऑलरेडी पढ़ लिया, जून है। तो इसके साथ मेरा आज का टॉपिक खत्म। आपने खुद ही देखा कि कैसे एक क्वेश्चन से ही, एक क्लाइमेट के एक एमसीक्यू से मैंने आपको ये बताया कि इससे और 4 कौन से बन सकते हैं, या इसके भाई बहन जो और उठ के सामने पेपर में आ सकते हैं वो भी कौन से हैं। अगर हमने 50 पढ़े हैं, 55 पढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से 20-30 तो मैंने आपको वैसे ही एक्स्ट्रा बता दिए। तो आप ये मान के चलो कि इन 80 क्वेश्चंस के अलावा जो भी हमने आज सीखे समझे हैं, पीडीएफ में तो 50 ही, अगर मेरा कोई सुनेगा अच्छे से, अगर सिर्फ कोई पीडीएफ देखेगा तो 50-55 जाएंगे, लेकिन कोई सुना होगा अच्छे से, उसको पता चल जाएगा कि हमने कम से कम 80-85 तो कर लिए हैं। तो अगर यही आप अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, इनके कॉन्सेप्ट समझ लोगे, या इनको इंटरलिंक कर लोगे, तो फिर क्लाइमेट
क्लाइमेट से कोई भी क्वेश्चन आए, आई एम श्योर कि आप वो कर लोगे, आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे ही मैंने आपको फोला फ्लोरा के करवा दिए, क्लाइमेट के करवा दिए, और भी जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे कोई भी टॉपिक है, मैं उसके आगे आगे आने वाले दिनों में और टॉपिक्स MCQs लेके आऊँगा। जिसको PDF वगैरह चाहिए, टेलीग्राम पे विंग्स के जाके PDF ले सकता है, ठीक है। पर मेरा खुद का ये मानना है कि PDF देखा, आंसर देखा, बस टिक कर दिया, ये तो फिर रट्टा हो गया ना। अगर आपने एक बार समझ लिया ना कि वो आंसर क्यों आया, या मैंने वो क्यों बोला कि यही इसका आंसर है, मैंने आपको हर क्वेश्चन का रीज़न बताया है, इंडिविजुअल क्वेश्चन का मैंने आपको रीज़न बताया कि इसका आंसर अगर ये है तो ये क्यों है। और अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं भी आता हो या नहीं आता था, तो मैंने उसके ऑप्शंस देखे, मुझे पता था ये ऑप्शंस तो किसी और क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, तो जो बच गया वही मेरा आंसर बन सकता है। इस तरह से करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। वो सब आपको PDF में नहीं मिलने वाला, वो आपको सीख के ही किसी से मिल सकता है, जैसे मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को देखो, अपने नोट्स बना लो, दैट्स इट, ठीक है। और अगर फिर भी आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है विंग्स के। बाकी हमने आज पढ़ लिए क्लाइमेट के कुछ 50-55 क्वेश्चन ऑफिशियल, और 80-85-90 क्वेश्चन अगर किसी ने अच्छे से देखा समझा होगा तो इसके साथ मेरा क्लाइमेट के MCQs आज खत्म होते हैं। आने वाली सीरीज़ में फिर आपके साथ मुलाकात होगी, जहां मैं नए नए टॉपिक्स के नए नए MCQs लेके आऊँगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड आपने अच्छे से सुना, अपने नोट्स बनाए हैं और समझा है मेरी बातों को। फिर भी किसी को कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में या कोई कंसेप्ट में, तो प्लीज़ मुझे बताओ वो कौन सा डाउट है, कमेंट करके। आई विल सॉल्व दैट डाउट फॉर यू इन ए शॉर्ट सेशन व्हेनेवर यू विल बी शेयरिंग विद मी योर डाउट्स, फाइन। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ लिया क्लाइमेट के MCQs। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट MCQs के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।